आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करेंगे यूरोप में एक बहुत खूबसूरत सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया था, मुझे ईमेल किया था कि बेल्जियम का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, बेल्जियम कैसे जा सकते हैं, बेल्जियम के वीज़ा का सक्सेस रेट क्या है, कैसे अप्लीकेशन करना है, कहाँ अप्लीकेशन करना है और उसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो लोगों ने चाहा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करूंगा कैसे आपको बेल्जियम का वीज़ा अप्लीकेशन करना है, कहाँ से आपको अप्लीकेशन करना है, अप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो बना डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन फुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं जुड़ जरूर जाइए, क्योंकि बहुत कुछ अपडेट इस चैनल पर मैं देता हूँ। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वीज़ा के, जॉब के, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, हर कैटेगरी के वीज़ा का इन्फॉर्मेशन आपको राइट इन्फॉर्मेशन केवल एक चैनल मिलेगा, वो है वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेल्जियम की। बेल्जियम जो कि बहुत ही खूबसूरत देश है यूरोप में, और इस देश का इमिग्रेशन बड़ा ही अच्छा है। सिटीजनशिप की बात किया जाए, वर्क परमिट की बात किया जाए, स्टूडेंट वीज़ा की बात किया जाए, विजिटर वीज़ा की बात किया जाए, हर कैटेगरी के वीज़ा आपको मिल जाएंगे। अगर आप बेल्जियम जाना चाहते हैं काम करने के लिए, बेल्जियम जाना चाहते हैं रहने के लिए, या आप स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं बेल्जियम, बेल्जियम हर कैटेगरी का वीज़ा देता है। आपसे बात करेंगे बेल्जियम के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो बेल्जियम घूमना चाहते हैं। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास यूरोप का वीज़ा, शेंगन का वीज़ा, किसी भी कंट्री का है, आप पूरे शेंगन में आप घूम सकते हो, पूरे यूरोप में आप घूम सकते हो। तो आज मैं आपसे बात करूँगा बेल्जियम के वीज़ा के बारे में, और आज मैं आपको बताऊँगा बेल्जियम का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। सबसे पहले बात किया जाए बेल्जियम के वीज़ा के सक्सेस रेट के बारे में। अगर आप अप्लीकेशन करते हो बेल्जियम, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और सक्सेस रेट की बात किया जाए 76.4% अप्रूव्ड है बेल्जियम का। जो सक्सेस रेट है ये 76.4 है, और जो रिफ्यूज़ल रेट है वो 23.6 है। तो बेल्जियम का जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब ही नहीं है। तो यहाँ का जो सक्सेस रेट है वो देखा जाए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपने अच्छे से फाइल लगाया है, सब कुछ आपका ठीक है, तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर आपका फाइल आपने अच्छे से नहीं लगाया है, आपने सही से पेपर वर्क नहीं किया है, तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो सकता है। सक्सेस रेट जो है वो 76% है, और रिफ्यूज़ल जो है वो 23.6% है। तो सक्सेस रेट अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। बाकी के जो देश हैं, मैंने कुछ देशों के नाम बताया जहाँ पे सक्सेस रेट और अच्छे हैं। किसी में 93 है, किसी में 96 है, किसी में 95 है, कहीं कहीं सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं सक्सेस रेट बहुत कम है। तो हर देश के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ का इमिग्रेशन, कहाँ का वीज़ा पॉलिसी कैसा है। तो फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करते हैं बेल्जियम के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, और आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लीकेशन कहाँ करना है आपको, अगर आप बेल्जियम का वीज़ा अप्लीकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप दिल्ली में ले सकते हो, जो भी आपका नियरेस्ट वीएफएस ऑफिस हो वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और साथ ही साथ चेन्नई। तो आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद, और जो वीज़ा एप्लीकेशन आपको करना है, जो आपको एप्लीकेशन करना है वो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जैसे कि आप फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, प्रिंट आउट आप लेके जाते हैं, वीएफएस में सबमिशन करते हैं, बायोमेट्रिक आपका होता है। उसी तरीके से आपका सेम बेल्जियम में भी होगा। तो यहाँ पर जो आप वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे वो वीएफएस के ज़रिए ही आप करेंगे। तो वीएफएस में आपको अपॉइंटमेंट की डेट आपको लेना है। अब जो सबसे मेन चीज़ आता है कि अगर आप बेल्जियम का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, बेल्जियम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको कंप्लीट करना है, प्रिंट करना है, सिग्नेचर करना है, उसके बाद आपको वीएफएस में जमा करना है। और इसके साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपका कवर लेटर लगेगा। कवर लेटर में आपको अच्छे से बताना है कि आप बेल्जियम क्यों जाना चाहते हो, बेल्जियम में आप कहाँ कहाँ घूमोगे, बेल्जियम में आप क्या देखोगे, आपका प्लान क्या है, बेल्जियम से किसी और देश में जाना चाहते हैं कि वापस आप इंडिया आ जाओगे। तो ये चीज़ आपको अपने कवर लेटर में अच्छे से बताना है। डे बाई डे आइटनरी आपको बनाना है। राउंड ट्रिप का फ्लाइट आइटनरी लगेगा। यहाँ पे आपका कंफर्म टिकट आपको नहीं लगाना है। मान लीजिए रिफ्यूज़ हो जाए आपका वीज़ा, तो आपका पैसा जो वेस्ट ना हो। तो राउंड ट्रिप फ्लाइट की आइटनरी आपको लगाना है, और कवर लेटर में आपको अच्छे से बताना है। डे बाई डे आइटनरी आपको लगाना है, आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो लैंग्वेज यहाँ पे अप्लीकेशन आप करोगे, जो लैंग्वेज आपको चूज़ करना है, लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, वो फ्रेंच, जर्मन, डच, ये तीनों बेल्जियम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इन तीन लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज में आपको कवर लेटर लिखना है। तो आप चाहो तो जर्मन
ले सकते हो या फ्रेंच या डच। आप इसके लिए किसी से हेल्प भी ले सकते हो, जिनको जर्मन आता है, डच आता है या फिर फ्रेंच आता है, तो उनसे आप अपना कवर लेटर, डे बाई डे आइटनरी आप बना सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद आपको एकोमोडेशन का प्रूफ देना है कि आप बेल्जियम में कहाँ रुकेंगे। आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है जिसके साथ में आप स्टे करेंगे या उसके साथ में आप रहेंगे, या आपके पास होटल का रिजर्वेशन होना चाहिए। होटल का रिजर्वेशन कंफर्म ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन रिजर्वेशन होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कभी बेल्जियम जाते हो, वीज़ा आपको मिल जाता है, उसके बाद अगर आप वहाँ जाते हो तो होटल का रिजर्वेशन आपका लगेगा। आपको एयरपोर्ट पर हो सकता है आप मांग लें आपसे, अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। या फिर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका स्पॉन्सर लेटर भी आपको दिखाना पड़ सकता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। उसके बाद आपका सिविल स्टेटस, आपकी मैरिज हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट, तो आपको सिविल स्टेटस भी आप लगा सकते हो। आपके पास सफिशिएंट फंड कितना है, फाइनेंशियल आप की एक्टिविटी कितनी है, कितना आपके पास फाइनेंस है, आपके पास एफडी है, एलआईसी है, आपकी सैलरी कितनी है, कितना पैसा आप मंथली आप कमाते हो, बिजनेस करते हो, कितनी आपकी अर्निंग है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर अगर एक बात किया जाए कि आप बेल्जियम में पर डे कितना खर्चा हाई कमीशन की ओर से मांगा गया है, तो 95 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास होना चाहिए अगर आप होटल में रुक रहे हो तो। और अगर आपको अकोमोडेशन कोई प्रोवाइड करा रहा है, किसी के घर पे आप रुक रहे हो, कोई आपका फ्रेंड है, तो उसके लिए 45 यूरो आपके पास होना चाहिए पर डे के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए 95 डे आप रुक रहे हो बेल्जियम में, तो सीधा सीधा 10 दिन अगर आप रुकते हो तो 1000 यूरो आपके पास होना चाहिए। तो आप ये ना समझो कि 1000 यूरो आपके पास है तो आप मतलब आपके पास 80 से 85 हज़ार रुपये है तो आपने बेल्जियम का वीज़ा एप्लीकेशन कर दिया कि मेरे पास तो फंड है 10 दिन का और मुझे वीज़ा मिल जाएगा, तो ये नहीं माना जाएगा। 1000 यूरो तो आपका ये हो गया, फिर आपके आने जाने का टिकट, फिर खर्चा, फिर ये फिर वो, तो वो सब जोड़ के कम से कम आपके पास मिनिमम आपके पास 5000 यूरो आपके पास होना चाहिए, तभी आप वीज़ा एप्लीकेशन करो, वरना आपके पास फंड इनफ नहीं है। काफ़ी लोग पूछते हैं फंड कितना होना चाहिए, फंड कितना होना चाहिए। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एप्लीकेशन कर रहे हो तो $5000, अगर आप यूरोप एप्लीकेशन कर रहे हो तो 5000 यूरो मिनिमम आपके बैंक बैलेंस होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपका इतना होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि आपका ट्रेवल इंश्योरेंस होना चाहिए, शेंगन ट्रेवल इंश्योरेंस, जो वहाँ की कंपनी ऑथराइज हो, जहाँ यूरोप की गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो, ऐसा आपके पास ट्रेवल इंश्योरेंस होना चाहिए। इसमें जो कवरेज हो मेडिकल इमरजेंसी के लिए वो आपका 30,000 यूरो होना चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आप बीमार हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो 30,000 यूरो उसमें जो कवरेज हो वो इतना होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको सैलरी मिल रहा है वो सैलरी स्लिप आप लगा सकते हो। लीव का जो परमिशन है वो आप लगाओगे एम्प्लॉयर का, इनकम टैक्स रिटर्न ITR आपको लगाना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हो तो आपके बिजनेस का लाइसेंस लगेगा। कंपनी का बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का आप लगा सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर भी लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका प्रूफ ऑफ एनवायरमेंट लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से लगेगा कि आपको यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत नहीं है, आप बेल्जियम जाना चाहते हो घूमने के लिए और आप घूम सकते हो। आप स्टूडेंट हो तो आप अपने अपने मम्मी पापा के या आपके रिलेटिव जो हैं उनके, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका भी एफिडेविट आप लगा सकते हो और बता सकते हो कि ये आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और जो खर्चा है, जो आपका एक्सपेंस है, वो आपके रिलेटिव हैं या आपके मम्मी पापा हैं वो आपका खर्चा उठाएंगे। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको जो पेंशन मिलता है, जो स्टेटमेंट है आपके पेंशन का 6 मंथ का, वो आप लगा सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कि आपका जो पेंशन है उसमें इतनी इनकम होती है और आप बेल्जियम जाना चाहते हैं घूमने के लिए। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा, स्पॉन्सर लेटर जो भी आपको भेजेगा वो नोटराइज कराना इंपॉर्टेंट है। नोटराइज कराने के बाद ही आपको भेजेगा, तभी वो लीगल होगा, तभी वो माना जाएगा। अगर कोई आपका रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है वो A4 साइज पेपर पे लिख के और सिग्नेचर करके आपको भेज देता है तो वो नहीं माना जाएगा और वो इतना काम भी नहीं करेगा। तो जो भी आपका फ्रेंड है, रिलेटिव या कोई आपका बेल्जियम में रहता है जो आपको इन्विटेशन देना चाहता है, जो आपको बुलाना चाहता है, उससे आप ये कहिएगा कि वो आपको इन्विटेशन लेटर दे, तो नोटरी करा के दे और साथ ही साथ अपना फाइनेंशियल भी बता सके कि हाँ वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके अकाउंट में इतना पैसा है। और जो बेल्जियम की जो भी आईडी उसके पास है, उसका पासपोर्ट हो गया या फिर बेल्जियम का जो आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो दिखा सकता है। या जिस वीज़ा पे रुका हुआ है वो स्टेटस दिखा सकता है।
या जो भी उसका आईडी कार्ड है वो दिखा सकता है। तो इस तरीके से आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर सकता है। और अगर आपको स्पॉन्सर लेटर कोई देता है, कोई आपको स्पॉन्सर करता है, तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब वो नोटराइज करा के आपको पेपर देगा तो, और साथ ही साथ अपना आईडी प्रूफ भी देगा और वो 7 साल लिखेगा कि आप जा रहे हैं तो आप उसके यहाँ रुकोगे और आपका एक्सपेंस वो देखेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर देखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए बेल्जियम के वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की, तो बेल्जियम के वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो 80 यूरो है। और अगर आप बालिग हैं तो आपके वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस 80 यूरो आपको पे करना है। बाकी जो वीएफएस का चार्ज है वो अलग से है। वीएफएस का चार्ज क्या है वो आप देख सकते हो वीएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप अपॉइंटमेंट बनाओगे और आप जाओगे तो आपको वीएफएस की ऑफिशियल, आप वीएफएस का जो जो चार्जेस हैं वो आपको पे करना है। और बेल्जियम के वीज़ा की अगर फ़ीस की बात करूँ तो 80 यूरो है। अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 से 12 साल है तो उसकी फ़ीस है 40 यूरो। और अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 से कम है तो उसकी फ़ीस फ्री है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको बेल्जियम का वीज़ा आप कैसे अप्लीकेशन कर सकते हो। अगर बात किया जाए वीज़ा प्रोसेस की, तो जो वीज़ा प्रोसेस है वो 15 डेज़ लगता है। इनका 15 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जो फाइल है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो आपका 30 दिन भी आपका लग सकता है। तो 30 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मैक्सिमम 30 दिन, और मिनिमम आपका 10 दिन आपका लग सकता है बेल्जियम का वीज़ा मिलने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।